हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। जैसा कि अभी रिसेंटली में हमने लॉगरिथम का पूरी लेक्चर जो भी आपके एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के सिलेबस में है उसको हमने कंप्लीट किया था। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन बच्चों ने अभी तक उस कॉन्सेप्ट को नहीं देख पाया हो, वो वीडियो भी नहीं देख पाया है, तो ऊपर आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से लॉगरिथम की वीडियो देख सकते हैं। और जैसे हमने कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लॉगरिथम के प्रैक्टिस बेस पे होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लॉगरिथम के बेस पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जो लगता है कि हमें इंपॉर्टेंट है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर जिससे आपका लॉगरिथम क्लियर हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, और जो भी लोग हमारे चैनल पे भी नए हैं उनसे हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में आई बटन को दबाना भी ना भूलें। इससे आपको जो भी हमारे चैनल के द्वारा टाइम टू टाइम अपडेशन आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, लगे ये बेनिफिशियल है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से को शेयर भी करें, जिससे कि लगे कि हम भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने मत को, अपने भी जो भी विचार हैं उनको लिखकर हमें कमेंट करें। अगर कोई कमी लगता है तो आप उसे भी आप हमारे कमेंट में ज़रूर शेयर कर लिखें, जिससे कि मैं कोशिश करूंगा अपने इस कमी को मैं इम्प्रूव करने की। चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हमारा क्या है, प्रैक्टिस ऑन लॉगरिथम। आज का जो नाम हमारा है वो क्या हमारा है, प्रैक्टिस ऑन लॉगरिथम। चलिए बच्चे, हम लॉगरिथम पे प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल हम बेसिक लेवल से हायर लेवल की ओर ले चलेंगे आपको कि लॉगरिथम में किस किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन पे। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से और ले चलेंगे आपको बिल्कुल हायर लेवल की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। देखिए बच्चे, अपने को क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ log 9 to the base 27 वैल्यू क्या होगा, 3/2, 3, 1/3, 2/3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चे अभी हमने लॉगरिथम को जब आपका 10 रूल बताया था, अगर उन 10 रूल को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें नहीं लगता कि आपको आगे कोई दिक्कत होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। क्या तरीका है, सबसे पहला तरीका क्या हमारा कि log ऑफ 9 to the base 27। अभी हम ये करते हैं कि दोनों का, अभी हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि क्या दोनों का बेस सेम हो सकता है क्या। अगर दोनों का बेस सेम होता है तो उसको करते हैं भी, क्योंकि ये भी 27 3 का फैक्टर है, ये भी 3 का फैक्टर है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 का क्यूब। अब हमने क्या कहा था कि कुछ भी रहेगा पहले हम क्या करेंगे, पावर को लेंगे, तो 2/3 log ऑफ 3 बेस 3। और जब दोनों चीज़ सेम होगा तो इसको हम क्या लेते हैं, वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये भी 1 हो गया। तो क्या हो गया बच्चे, हमारा 2/3 × 1 ऑप्शन क्या आ गया हमारा 2/3। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा, और इसी को आप करेंगे दूसरे तरीके से, तो अभी इसको हम अगर करते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला से, log ऑफ 9 बेस 27। तो इसको भी क्या लिखेंगे बच्चे, log ऑफ 9 बाय log ऑफ 27। और log ऑफ 9 को क्या लिखेंगे बच्चे, तो इसको लिखेंगे log ऑफ 3 का स्क्वायर बाय log ऑफ 3 का होल क्यूब। तो अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 2 पहले आएगा, 2 log 3 बाय 3 log 3। ये दोनों सेम हो गया, कट गया हमारा। यहाँ से भी क्या आ गया अपने बच्चे, अपने को 2/3 आ गया। तो आई थिंक कि आपको दोनों तरीका, ये फर्स्ट तरीका जो है, सेकंड तरीका जो है, दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी तरह से बात करेंगे आगे और क्वेश्चन की। हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन के। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी बेस पे जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि द वैल्यू ऑफ log ऑफ 1/625 टू द बेस 5। बच्चे अभी इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी क्या लिखेंगे, तो इसको वैसे लिखें log ऑफ 5 की पावर, ऐसे लिखें log ऑफ, यहाँ से लिख सकते हैं इसको 625 की पावर -1 लिख सकते हैं, इसको -1, और यहाँ क्या है बच्चे 5 आ गया। तो अभी इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको हम यहाँ लिखें तो अभी इसको क्या लिखेंगे कि log ऑफ
5⁴ लिख सकते हैं इसको। अब पावर क्या होगा इसका -1 और यहाँ बेस में क्या होगा 5 आ गया। तो अभी क्या होगा log ऑफ बेस 5 -4 आ गया। तो -4 को हमने पहले कर दिया क्योंकि पावर है, तो log ऑफ 5 बेस 5 और इसका वैल्यू क्या होता है हमारा यहाँ से 1 होता है। तो अपने को बच क्या गया सिर्फ आंसर -4 बच गया। क्या बच गया हमारा आंसर -4 बच गया, जो कि अभी आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। देखो जी थर्ड क्वेश्चन ये क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ log ऑफ 27 बेस 9 प्लस log ऑफ 32 बेस 8। क्या कर रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा 19/6, 17/8, 7 या 4। तो भी क्या कर log ऑफ 27 बेस 9 प्लस log ऑफ 32 बेस 8। बच्चे अभी देखिए यहाँ दोनों तरफ बेस, दोनों का बेस सेम नहीं है। क्यों? अगर दोनों का बेस सेम होता x प्लस log ऑफ बेस a y, उस केस में लिखते log ऑफ a x इंटू वाई। लेकिन दोनों का बेस क्या, अपने का बेस डिफरेंट है, मतलब कि इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सेपरेटली सॉल्व करके दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे अभी इसको सॉल्व करने का और इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो हमारा बेस चेंजिंग फार्मूला से और दूसरा इस फार्मूला से हमारा है कि log ऑफ b की पावर y का बेस a की पावर x। तो हमने लिखवाया था क्या y/x log ऑफ b टू द बेस a, या फिर बेस चेंजिंग से दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले से अगर सॉल्व करते हैं तो अभी क्या लिखें बच्चे, दोनों से सेम लगेगा, टाइम लगेगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको भी लिखेंगे ऐसे log ऑफ 3 का क्यूब और इसको क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर और यहाँ से प्लस अभी क्या लिखेंगे log ऑफ 2 की पावर 5 लिखाएगा और 2 का क्या लिखाएगा क्यूब लिखाएगा। अब क्या होगा यहाँ से पहले इसका पावर फिर बेस का पावर 3/2 log ऑफ 3 बेस 3 प्लस 5/3 log ऑफ 2 बेस 2। अब देखिए बच्चे यहाँ से इसका ये दोनों चीज़ सेम है और यहाँ भी जो बेस में वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है हमारा। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो अभी क्या बचेगा अपना 3/2 प्लस 5/3 आ गया। एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया हमारा। क्या आ गया यहाँ से 9 और प्लस 10, कितना बचे हमारा 10 और प्लस 9 19/6 और जो हमारा यही ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर इसी को आप बेस चेंजिंग फार्मूला में सॉल्व करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को आप बेस चेंजिंग फार्मूला में सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको भी क्या लिखेंगे बच्चे, इसी को लिखेंगे अल्टर। अगर इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे log 27/log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 32/log ऑफ यहाँ से भी 8। तो अब इसको क्या लिखेंगे बच्चे 27 को कि log ऑफ 3 का क्यूब बाय log ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है log ऑफ 2 की पावर 5 प्लस क्या लिखना log ऑफ 2 का क्यूब लिखाएगा। अब क्या हो गया यहाँ 3 log 3 बाय 2 log 3 प्लस 5 log 2 बाय 3 log 2। अब यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चे 3/2 क्या बचेगा हमारा, तो हमारे यहाँ से बचेगा 3/2 प्लस 5/3 और यहाँ से भी क्या आ गया 19/6। तो मतलब आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए आई थिंक कि आपको इस भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम चलते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए बच्चे अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, वैल्यू ऑफ log ऑफ बेस 2। क्या लिखा रहा है अपने क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ log ऑफ बेस 2 इंटू log ऑफ 625 बेस 5 ब्रैकेट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है log में उसको पहले सॉल्व करना आपको। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कि log ऑफ बेस 2। अब इसको बच्चे क्या लिख सकते हैं हम, तब इसको ऐसे लिखें log ऑफ 5 625 को क्या लिखें 5 की पावर में अगर तोड़ेंगे तो 5 की पावर 4 लिखाएगा अपना। तो अब यहाँ से क्या होगा log ऑफ बेस 2, अभी पावर पहले कर देंगे हम 4 log ऑफ 5 बेस 5 और अभी बच्चे इसका वैल्यू क्या हो गया, तो अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो अभी क्या बचेगा log ऑफ 2
लॉग ऑफ 2 और यहाँ क्या बचेगा हमारा 4 बचेगा हमारा, ब्रैकेट में क्या बचा हमारा अभी 4 बच गया। तो अभी यहाँ क्या आएगा अपने को, इसको लिखेंगे log of 4 बेस 2 लिखेंगे। अब इसको भी करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं अभी हम, तो इसको भी लिखने के लिए दो अभी तरीका दो है, या तो बेस चेंजिंग से या फिर पावर वाले से। तो अब इसको लिखेंगे बच्चे ऐसे करके कि log of 2 और 2 का स्क्वायर बेस 2, तो 2 को इस पावर को बाहर कर दिया, 2 log of 2 बेस 2, और यहाँ से यहाँ का वैल्यू भी क्या हो गया 1 हो गया। तो 2 × 1 क्या हो गया हमारा 2 हो गया, जो ऑप्शन अपने पास डी में है। चलिए आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ log ऑफ बेस 2, log ऑफ बेस 2, log ऑफ बेस 3, log ऑफ बेस 3, log ऑफ 27 का होल क्यूब बेस 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जहाँ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे कि जहाँ आपको दिया हुआ है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा log ऑफ बेस 2, log ऑफ बेस 2, log ऑफ बेस 3, log ऑफ 27 का होल क्यूब और बेस 3 लिखा हुआ है। तो अभी इसको हम क्या लिखें बच्चे, तो इसको भी हम लिखेंगे। जब इसको हम लिखते हैं तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे कि log ऑफ बेस 2, यहाँ से log ऑफ बेस 2, यहाँ से क्या बचेगा log ऑफ बेस 3। अब इसको क्या लिखें बच्चे log ऑफ, इसको क्या लिखें 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसका क्यूब और इसका बेस यहाँ क्या होगा 3 हो गया। अब इसको भी क्या लिखेंगे log ऑफ बेस 2, यहाँ से बेस 2, यहाँ से log ऑफ बेस 3। अब 3 3 क्या हो गया 9 हो गया। तो अभी लिखेंगे इसको log ऑफ बेस 3, 3 की पावर 9। अब इस 9 को हम बाहर कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। log ऑफ 2 क्या हो गया log ऑफ 3, 9 पहले आ गया 3 बेस 3। अब इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा 1 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो अब इसका काम खत्म हो गया, हम आगे चलेंगे। तो अब आगे क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको हम इसको ऐसे लिखेंगे कि log ऑफ बेस 2, log ऑफ बेस 2। अब यहाँ से 9 लिख लिया, इसको ये काम खत्म हो गया। इसको क्या लिखेंगे log ऑफ 3, 3 का स्क्वायर बेस 3 लिखेंगे। अब इसको को भी ऐसे ही करेंगे log ऑफ बेस 2, log ऑफ बेस 2, पावर पहले आ जाएगा 2 log 3 बेस 3। अब देखिए अब यहाँ से क्या हो गया कि अभी अगर आपको यहाँ से पावर यहाँ क्या है दोनों चीज़ सेम है, ये भी 1 हो गया और ये भी दोनों चीज़ सेम है, तो ये भी क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या बचा log ऑफ 1 बेस 2, और log ऑफ 1 क्या सीधा क्या होता है हमारा 0 होता है। क्या होता है 0। सर कैसे, तो या तो इसको कैसे लिख दो या फिर लिख दो इससे log ऑफ 1 बाय log ऑफ 2, और log 1 क्या होगा 0 बाय समथिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, जो ऑप्शन अपने पास डी में है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगा। देखिए बच्चे जब भी टाइप क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ना बिल्कुल शांत दिमाग से सोचना है करना क्या है। चलिए हम बात करते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन पे। देखिए बच्चे आपके पास अगला क्वेश्चन हमारा log 10 1 डिग्री प्लस 10 2 डिग्री प्लस 10 3 डिग्री ऐसे ही करके क्या है log ऑफ 10 89 डिग्री तक दिया हुआ है। देखिए हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं लिखा हुआ है log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री, कहाँ तक प्लस log 10 89 डिग्री तो बचा हुआ है। तो बच्चे भी देखिए सब में log का बेस क्या है हमारा, बेस सबका सेम दिया हुआ है और सारे क्या प्लस में है। तो मतलब क्या होगा बच्चे log को बाहर कर लेते हैं, सीधा क्या होगा सारे क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 10 4 डिग्री, कहाँ तक अप टू 10 89 डिग्री तक। और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा भी होगा, क्या पढ़ा आपने कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक में कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू कहाँ तक 10 89 का वैल्यू सीधा क्या होता है 1 होता है। कैसे होता है तो हम करते हैं कौन सा कम्प्लीमेंट्री एंगल के द्वारा कि अभी 10 1 को अभी क्या लिखते हैं 10 1 डिग्री, अभी 10 89 क्या लिख सकते हैं cot 1 लिख सकते हैं। ऐसे इंटू करेंगे तो 10 2 डिग्री और 88 का लिखेंगे cot 2 डिग्री लिखेंगे। ऐसे कहाँ तक बचेगा सिर्फ 10 45 बचेगा। तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 सारे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। तो अभी इसी को हम क्या लिखें बच्चे, तो अभी इसी को लिखेंगे log, इस पूरे को वैल्यू भी क्या होगा हमारा
1 होगा, और log ऑफ 1 क्या होता है बच्चे हमारा सीधा 0 होता है, क्योंकि बेस कुछ नहीं तो क्या है बेस हमारा 10 है, तो log ऑफ 1 बेस 10 क्या होगा सीधा हमारा 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे हमारा 0 हो गया। चलिए आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देख बच्चे अगला क्या करा मैं कि log ऑफ 10 बेस 10, log ऑफ 100 बेस 10, log ऑफ 1000 बेस 10, log ऑफ 10,000 बेस 10 और log ऑफ 1 लाख बेस 10 दिया हुआ है। ये सब दिया हुआ है, इसको भी क्या लिखेंगे तो बच्चे इसको भी करने का दो तरीका है कि सबका बेस सेम है, तो log 10 का 10 इंटू 1000, 100 इंटू 1000 टू 10,000 1 लाख करते हैं, या बस सीधा इसको ऐसे करते हैं कि अभी क्या लिखा हुआ है log ऑफ 10 बेस 10, यहाँ से भी log ऑफ 10 बेस 100, यहाँ से अभी आपको लिखना है log ऑफ 10 बेस 1000, यहाँ से क्या लिखना है log ऑफ 10,000 बेस 10 और प्लस log ऑफ 1 लाख बेस 10। तो बच्चे अभी इसका वैल्यू क्या होगा, इसको भी सीधे लिखें, इसको 1 लिखेंगे, इसको क्या लिखें 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 2 log 10 बेस 10, यहाँ से 10 का क्यू हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 3 log 10 बेस 10 लिखाएगा, यहाँ भी पावर 4 हो जाएगा 4 log 10 बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ पावर 5 हो जाएगा तो 5 log ऑफ 10 बेस 10। अब सबका वैल्यू यहाँ क्या होगा 1 1 1 सारे क्या होगा 1 आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो क्या बच्चे हमारा n इंटू 1 से लेके n तक का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। 5 गुना 6/2, 5 दिया 15, कहीं 15 ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन ए हो गया। ये एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका अगर इसको सीधा ऐसे करें, और इसी को दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करेंगे हम, तो अब इसको क्या लिखें बच्चे, अब ये लिखा हो क्या log ऑफ 10 बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस 100 प्लस log ऑफ 10 बेस 1000 प्लस log ऑफ 1 लाख 10,000 बेस 10 और प्लस log ऑफ 1 लाख बेस 10। अब ये सारे क्या होगा, सारे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि वो सबका बेस सेम हमारा है। अब इस तरह के log ऑफ बेस सबका 10 कर देंगे, क्या होगा 10 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 10,000 इंटू 1 लाख। अभी बच्चे सीधा क्या हो गया, तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, बेस 10 क्या होगा 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, 10 की पावर सीधा 15 लिख दें। तो अभी इसको क्या लिखेंगे बच्चे, अभी इसको ऐसे लिखेंगे log ऑफ 10 बेस 10 की पावर 15 है, 15 को बाहर कर दिया, log ऑफ 10 बेस 10। इस पूरे का वैल्यू क्या होगा बच्चे हमारा, इस पूरे का वैल्यू हमारा 1 आ गया, इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 15 इंटू 1 कितना हो गया हमारा 15 हो गया, क्या होगा बच्चे 15 हो गया। देखिए यहाँ से भी 15 आ रहा है और आपको यहाँ से भी 15 ही आ रहा है, तो दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा है 15 ही आ रहा है। देखिए बच्चे बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, इस कारण मैंने दोनों जहाँ जितने एप्लीकेबल है, जहाँ जितने हो सकते हैं मैं दोनों को बता रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या रहा है मैं कि द वैल्यू ऑफ 25 की पावर log ऑफ 4 बेस 5। बच्चे इसको देखने के बाद ना आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए थोड़ा दिमाग में, क्या कि a की पावर log ऑफ n बेस a इक्वल टू क्या होता है बच्चे हमारा, यहाँ भी n ही होता है। तो चलिए हम इसको इसी तरीके पे इसी फॉर्म से हम इसको देखते भी हैं। तो क्या करें 25 की पावर log ऑफ 4 बेस 5 लिखे हैं। अभी इसको क्या दोनों को बेस को सेम करना, log की बेस और नंबर की बेस को सेम करना है। तो अभी इसको लिखें कि 5 का स्क्वायर की पावर log ऑफ 4 बेस 5, तो अभी क्या होगा बच्चे 5 इन 2 की पावर क्या 5 की पावर 2 इंटू log ऑफ 4 बेस 5। तो अभी क्या होगा बच्चे हमारा 5 की पावर log ऑफ 5 अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना बच गया 16 बच गया। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा बच्चे, अब इसको सीधा ये और ये यहाँ से यहाँ तक क्या सेम हो गया। तो अब बचेगा क्या हमारा 4 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ से आंसर आएगा सिर्फ आपको 16, जो कि अगर आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो जब का 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 16 की पावर log ऑफ 5 बेस 4। तो जैसे भी कोई नंबर की पावर में log दिया हो बच्चे, तो जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपको दिमाग में ट्राई क्या करना चाहिए, ये फॉर्मूला जो मैंने भी लिखा था लास्ट क्वेश्चन में, a की पावर log ऑफ n बेस a इक्वल टू क्या होगा n होगा। तो बच्चे भी देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, मतलब ये पावर दोनों सेम करना है, बेस सेम करना है। अभी लिखते हैं भी 16 की पावर log ऑफ
5 बेस 4। तो अभी क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर की पावर क्या होगा 5 log 5 बेस 4। अभी क्या होगा बच्चे हमारा, तो 4 की पावर अभी क्या हो गया 2 log ऑफ 5 बेस 4। अब देखिए बच्चे, अब ये पूरा मल्टीप्लाइम हो गया, हम इसको भी क्या लिखेंगे 4 की पावर log ऑफ 4 log ऑफ 5 का स्क्वायर, क्योंकि नंबर पहले आ गया तो ये पावर बन जाएगा हमारा। अब क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगा बच्चे, अब देखिए ये दोनों हमारे सेम हो गए, और जब सेम हो गया तो वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा हमारा। यहाँ से सीधा क्या लिखें 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आई थिंक कि आपका यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं इसका क्या होगा, आंसर बी होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ लॉग ऑफ बेस 2 ब्रैकेट लॉग ऑफ बेस 3 ब्रैकेट लॉग ऑफ बेस x बेस 2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी। बच्चे देखिए इस क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन ऐसे कर रहा है मैं कि लॉग ऑफ अभी बेस 2 बेस 3 लॉग बेस 2x भी कर रहा है इक्वल टू 1। बच्चे अभी यहाँ से ना अभी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, लेकिन अभी x की वैल्यू नहीं दिया, x की वैल्यू ही निकालनी है। तो अभी क्या करते हैं, लॉग को हटाते चलते हैं। अभी जैसे कहेगा कि अगर इससे कहता है लॉग ऑफ a x टू द बेस a इक्वल टू b, तो सीधा क्या लिखते हैं x की वैल्यू क्या होगा बच्चे a की पावर b हो जाएगी। तो अभी इस लॉग को हटाने के लिए सीधा क्या लिखेंगे, ये लॉग कब हटेगा, तो इसको लॉग को हटाएंगे लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ बेस 3, फिर क्या होगा लॉग ऑफ x बेस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 की पावर हमारा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये लॉग को हट गया। अब इस लॉग को हटाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमारा कि लॉग ऑफ x बेस 2 इक्वल टू, अब ये बेस बन जाएगा, ये पावर बन जाएगा, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चे, लॉग ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 9, लॉग ऑफ बेस 2 इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 कितनी होती है, 2 की पावर 9 512 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे हमारा 2 की पावर 9 मतलब 512। आई थिंक आपको देखिए इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा लॉग को, क्योंकि अभी x निकालना है तो अभी लॉग को हटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ से इस लॉग को हम हटाते हैं, इस लॉग को हटाते हैं, ये लॉग हटने के लिए, तो ये क्या होगा, ये बेस रहेगा, ये पावर बनेगा, तो 2 की पावर एक क्या होगा 2 आ गया हमारा, ये लॉग हट गया। अब इस लॉग को हटाने के लिए हमने क्या किया कि अभी अब ये बेस बनेगा और ये क्या बन जाएगा, पावर बनेगा। तो जब ये इधर आएगा हमारा 3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये लॉग हट जाएगा। अब इस लॉग को हटाने के लिए 9 हो गया हमारा। अब अभी हमारा क्या लिखा, लॉग ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 9। अब इस लॉग को हटाने के लिए ये बनेगा बेस और ये बनेगा पावर, x इक्वल टू 2 की पावर 9। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्या करें क्वेश्चन, इफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ x बेस 8 इक्वल टू 2/3 देन द वैल्यू ऑफ x, मतलब हमें x को वैल्यू निकालना है। याद कीजिए पहला प्रॉपर्टीज क्या था हमारा, लॉग ऑफ x बेस a इक्वल टू b, तो अभी x की वैल्यू क्या होगा बच्चे हमारा a की पावर b हो जाएगी। तो अभी यहाँ क्या करें, लॉग ऑफ x बेस 8 2/3, तो अभी यहाँ सीधा x को क्या लिखेंगे, तो अभी नीचे वाला ये क्या होता है हमेशा बेस ही बनेगा, रिजल्ट वाला क्या होगा पावर बनेगा, 8 की पावर 2/3। तो x को क्या लिखेंगे 2 का क्यूब की पावर 2/3 लिख दिए, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो कट गया हमारा। तो x इक्वल टू क्या होगा, x की इक्वल टू 2 की पावर 2 कितना हो गया हमारा 4 आ गया, जो अपने को ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं। देखो बच्चे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इफ लॉग ऑफ 9/16 टू द बेस x इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या, लॉग ऑफ 9/16 टू द बेस x इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है। तो हमें ये कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, -3/4 3/4 81/256 या 256/81। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अभी क्या लिखेगा इसे, लॉग ऑफ 9/16 की पावर x इक्वल टू -1/2। अब लॉग को हटाना है तो सीधा क्या होगा, x की पावर -1/2 इक्वल टू 9/16। अब पावर को पॉजिटिव करेंगे, लिखें 1 सीधा x की पावर 1/2 लिखें इक्वल टू 9/16, मतलब यहाँ से लिखें ऐसे कि 1/√x इक्वल टू 9/16। तो ऐसे लिखें सीधा, अगर इसको इंटरचेंज कर दें तो √x इक्वल टू क्या लिखें 16/9। तो अभी √x को क्या लिखेंगे हम, अभी √x को अगर हटाने के लिए तो अभी क्या है, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर दें। √x को अगर हटाना हमारा है तो दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे अभी, तो अभी क्या बच्चे ये √x हट जाएगा हमारा। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं।
क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो अभी क्या बच्चे x का वैल्यू क्या होगा 16/9 का होल स्क्वायर, और 16 जा 16/56/81, और यही क्या हमारा आंसर, इसका आंसर क्या हमारा ऑप्शन डी में हमारा। क्यों हमें सीधा x की वैल्यू पूछी है, तो इसका आंसर क्या होगा 256/81। आई थिंक यहाँ भी आपको क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ log of base 10 log of x base 10 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन किया था कि जब अभी, तो इसमें पहले हम log को हटाते हैं। क्या करते हैं बच्चे, हम अभी इस क्वेश्चन को लिखते हैं, अभी ऐसे लिखा है log of base 10, यहाँ से फिर से log of base 10, यहाँ से फिर log of base 10 x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हमारा 0 है। तभी इस लॉग को हटाने के लिए क्या होगा 10 की पावर ये 0 बन जाएगा हमारा, तो ये लॉग हटेगा, तो इसको क्या लिखा log of base 10 x इज इक्वल टू 10 की पावर बचेगा 0। तो अब ये क्या होगा हमारा यहाँ 1 हो गया। अभी क्या log of base 10 x इज इक्वल टू क्या होगा 1 आ गया। अब इस लॉग को हटाने के लिए ये बेस होगा, ये पावर होगा हमारा, तो अभी क्या log of 10x इज इक्वल टू 10 की पावर 1 बराबर 10। अब ये क्या हो गया हमारा log of x बेस 10 इक्वल टू 10। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चे, अब यहाँ से अब इस x log को हटाने के लिए हम x पूछा है, x इक्वल टू क्या होगा 10 की पावर 10। तो ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन क्वेश्चन डी में है। आगे बात करते हैं, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो बच्चे अब अगला क्वेश्चन ये कर रहा है हमें कि इफ़ log of x - 15 बेस 10 प्लस log of 10 बेस 10 इज इक्वल टू 4। तो अभी क्या करा हमें कि इसका वैल्यू क्या होगा। बच्चे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अभी क्या लिखा हुआ है कि log of बेस 10 x - 15 प्लस log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 4। तो बच्चे अब इसके लिए दो तरीका है कि सबसे पहले या तो भी इसको सीधा कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। तो अभी क्या लिखा है log of बेस 10 x - 15 प्लस 1 इक्वल टू 4। इसको भी इधर ले आएंगे log of x - 15 बेस 10 इक्वल टू क्या होगा 3 हो गया, तो ये क्यूब बन जाएगा, log हटेगा तो क्या होगा क्यूब होगा x - 15 इज इक्वल टू x - 15 इज इक्वल टू, और क्या लिखा अभी x - 15 इज इक्वल टू 10 का क्यूब मतलब 1000, क्या होगा 1000। तो x इक्वल टू क्या होगा 1000 प्लस 15, 1015 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1015, जो ऑप्शन सी में है। अगर इसको अगर हम करें मल्टीप्लाई करके, क्या लें अगर हम मल्टीप्लाई करके लें तो अभी सीधा क्या लिखना है इसको, देखिए तो कि log of 10, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो ऐड में है तो हमारा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा x - 15 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा। तो अभी इस log को अगर हम हटाएंगे, अभी इसको ऐसे लिखते हैं log of 10 क्या होगा 10x - 150 इज इक्वल टू 4। तो अभी क्या होगा इस log को हटाने के 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो 10x - 150 कितना होगा, ये हमारा होगा 10,000 हो जाएगा। कितना होगा 10,000, तो 10x कितना होगा 10,150 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गया, इससे एक कट गया हमारा 1015 हो गया। मतलब किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर दोनों में सेम आ रहा है। आप इससे करो या फिर इस तरीके से करो, दोनों के लिए आंसर क्या आ रहा है 1015 ही आ रहा है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बच्चे जहाँ जो दो तरीके लग रहा है उन दोनों तरीकों को मैं बता रहा हूँ, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी दिक्कत अगर आपको है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उस पर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का एक और देखते हैं हम। क्या करा हमें कि इफ़ log of x बेस e प्लस log of 1 + x बेस e इक्वल टू 0, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए दोनों का बेस सेम है, बीच में प्लस है, तो सीधा क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। तो क्या होगा log of e क्या होगा बच्चे हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा इस log को हटाने के लिए करेंगे तो e की पावर 0 बन जाएगा हमारा, तो x सॉरी यहाँ प्लस नहीं इंटू होगा, मिस्टेक हो गया हमारा, यहाँ क्या होगा हमारा इंटू होगा। तो अभी क्या लिखेंगे x इंटू 1 + x। तो अभी क्या होगा x प्लस x² इक्वल टू ई पावर 0 हो जाएगा हमारा, क्या हो गया हमारा 1 हो गया।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। और यही क्या है, कहीं का ऑप्शन है क्या, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा है। चलिए इस टाइप के कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो मुझे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बेस 4 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू 2। अभी क्या कर रहा है अपने क्वेश्चन में कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बेस 4 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। अब देखिए दोनों लॉग का बेस सेम दिया हुआ है, सॉरी यहाँ इक्वल टू क्या हमारा इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 2। क्या अगर दोनों का बेस सेम है और बीच में हमारा माइनस है, मतलब क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको लिखें लॉग ऑफ बेस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हमारा 2 हमारा है। हमें एक्स की वैल्यू पूछा है, तो अब इसको ऐसे लिखें लॉग ऑफ बेस 4। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे बच्चे हमारा, यहाँ से कॉमन हम लेंगे एक्स को, क्या बचेगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से ये दोनों कट गया हमारा बच्चे, अब क्या बचा रहे हमारा लॉग ऑफ बेस 4, यहाँ x इक्वल टू 2। अब ये क्या होगा हमारा, अब ये बनेगा बेस, ये बनेगा पावर, तो x की वैल्यू क्या होगा 4 का पावर 2, 4 चक 16। क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 4 चक 16। चलिए अगले क्वेश्चन की, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैं क्या करें अगला क्वेश्चन कि इफ़ लॉग ऑफ x बेस 8 प्लस लॉग ऑफ 1/6 बेस 8 इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में बच्चे फिर से वही कहानी कि दोनों का बेस सेम है, तो आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो लॉग ऑफ बेस 8 लिख दिया हमने, क्या होगा x इंटू 1/6 इक्वल टू 3। क्या हो गया लॉग ऑफ x इंटू 1/6 बेस 8 इक्वल टू 3। अब लॉग को हटाएंगे तो x/6 क्या होगा 8 की पावर 3 हो जाएगा। तो x/6 क्या हो गया 8 की पावर 3 कितना होगा बच्चे हमारा, तो x की 8 की पावर 3 64 512। अब 512 को भी क्या लिखें बच्चे हम इसको, देखिए बच्चे यहाँ क्वेश्चन ना गलत लिखा गया है। इसमें अगर लॉग ऑफ x बेस 8 प्लस लॉग ऑफ 1/6 बेस 8 इक्वल टू यहाँ होगा हमारा 1/3 होगा। क्या होगा हमारे यहाँ 1/3 होगा, तभी आपको ऑप्शन आएगा, वरना ऑप्शन ये नहीं आएगा। इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/3 लिख देते हैं। चलिए अब इधर भी हम 1/3 लिख चलते हैं। क्या बच्चे हम यहाँ भी लिखते हैं इज इक्वल टू 1/3, यहाँ भी इक्वल टू 1/3। तो x की पावर x/6 यहाँ क्या लिखा हुआ है लॉग ऑफ बेस 8 x/6 इक्वल टू 1/3। तभी x/6 क्या होगा, तो 8 की पावर क्या होगा बच्चे हमारा 1/3 हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि x की पावर 6 इक्वल टू, ये 2 आ गया हमारा। तो अभी यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया 6 2 जा 12 हो जाएगा। और जो कौन सा ऑप्शन में हमारा है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 3 बेस 5 इंटू लॉग ऑफ 625 बेस 3, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे अभी इसको हम बेस चेंजिंग फार्मूला से अगर लिखें तो इसको भी क्या लिखेंगे, अभी क्वेश्चन क्या है लॉग ऑफ 3 बेस 5 इंटू लॉग ऑफ 625 बेस 3। तो इसको भी क्या लिखेंगे लॉग ऑफ 3 बाय लॉग ऑफ 5 इंटू क्या लिखेंगे लॉग ऑफ 625 बाय लॉग ऑफ 3। ये 3 से 3 कट गया हमारा, तो अब क्या बचेगा लॉग ऑफ 625 बाय लॉग ऑफ 5 बच गया। इसको भी क्या लिखेंगे 5 की पावर 4 लिखें, तो इसको लिखें कि लॉग ऑफ 5 की पावर 4 बाय लॉग ऑफ 5। तो अभी क्या आएगा 4 लॉग 5 बाय लॉग ऑफ 5 कट गए, क्या बचा हमारा 4 बच गया, जो अभी क्या ऑप्शन अपने पास डी है। या फिर यहाँ के बाद जब सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही जब सॉल्व करेंगे तो सीधा से लिखें लॉग ऑफ 5 बेस 5 625। और अब इसको क्या लिखेंगे लॉग ऑफ 5 की पावर 4 बेस 5। तो अभी क्या होगा सीधा 4 लॉग ऑफ 5 बेस 5, ये भी 1 हो जाएगा हमारा। तो आंसर यहाँ से क्या होगा सिर्फ सीधा 4 आ जाएगा। किसी तरह करेंगे ऑप्शन अपने क्या आएगा 4 ही आएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या करें बच्चे कि इफ़ लॉग ऑफ x बेस 4 प्लस लॉग ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 6 देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा। देखिए अभी दोनों में बेस सेम नहीं है बच्चे, अभी दोनों की जगह पे बेस सेम नहीं है। तो उस केस में क्या करें पहले बेस को सेम करते हैं। तो अभी क्या लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ x बेस 4 प्लस लॉग ऑफ x
लॉग ऑफ 2 बेस एक्स लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 2 बेस एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्या हमारा 6 हमारा है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखें लॉग ऑफ एक्स 2 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ सॉरी यहाँ लॉग ऑफ 2 क्या है, लॉग ऑफ एक्स ऊपर है हमारा है लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इजकल टू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे हम 1/2 लिख दें ऐसे कि लॉग ऑफ एक्स बेस 2 और प्लस यहाँ से क्या होगा बच्चे हमारा, यहाँ से हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इजकल टू 6। तो देखिए बच्चे अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखें, इसको लिखते हैं 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स बाय लॉग ऑफ 2, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करते हैं कुछ नहीं मिलेगा हमें। और यहाँ लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स बाय लॉग ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 6 आ गया। तो अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो अभी यहाँ क्या बच गया लॉग ऑफ एक्स बाय 2 लॉग 2 और प्लस यहाँ से क्या बचा लॉग ऑफ एक्स बाय लॉग ऑफ 2 इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे हमारा, यहाँ से क्या आएगा 2 लॉग 2 बचेगा, यहाँ से लॉग एक्स प्लस यहाँ से क्या करें, यहाँ से आएगा बच्चे अपना तो अब यहाँ से क्या है बच्चे अपना इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा हमारा 6 होगा। यहाँ क्या इक्वल टू 6 आ गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे कि लॉग ऑफ x प्लस, अब यहाँ से क्या आएगा 2 लॉग ऑफ x लिखाएगा, लॉग ऑफ x प्लस 2 लॉग ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू 2 लॉग ऑफ 2। तो अभी क्या होगा इसको मल्टीप्लाई की इसको लिखेंगे 3 लॉग 2 लिखते हैं सीधा 3 लॉग x इक्वल टू 6 2 जा 12 लॉग ऑफ 2, दोनों तरफ बेस सेम है तो अभी 3 4 जा 12 कट गया हमारा। तो अभी लॉग ऑफ x क्या हो गया हमारा 4 लॉग ऑफ 2 आ गया। तो अगर इसी को हम लिखेंगे अब तो क्या लिखेंगे बच्चे हमारा कि लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर 4 लॉग से लॉग कट गया x इक्वल टू क्या गया हमारा 16 आ गया। क्या आ गया हमारा x इक्वल टू 16 आ गया, जो ऑप्शन अपने पास ए में दिया हुआ है। चलिए अगर इसी को हम देखें, अगर इसी को हम देखते हैं दूसरे तरीके से, देखिए अभी क्या करें इसी को अगर हम इसे करें, क्वेश्चन क्या बच्चे हमारा, क्वेश्चन ये था हमारा कि लॉग ऑफ क्या करें क्वेश्चन हमारा लॉग ऑफ 4x बेस 4 प्लस लॉग ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 6 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे अगर x की वैल्यू निकालनी है सीधा यहाँ से कुछ तरह के बेस की फॉर्मूला पे लॉग ऑफ x बाय लॉग ऑफ 4, यहाँ से लॉग ऑफ 2 बाय लॉग ऑफ x बराबर 6। अब यहाँ से एक क्वेश्चन लेके एक बार देखता हूँ, लॉग ऑफ x सॉरी x दोनों में ऊपर है, x दोनों में ऊपर है, इसमें उल्टा लिख दिया है। यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 4 होगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ x है। तो अभी इसको क्या लिखेंगे log 2 लिखेंगे। यहाँ अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ ये हमारा नीचे भी log 2 लिखाएगा और ऊपर x लिखाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे log 2 और log x। अभी अगर इसको बच्चे हम एलसीएम लें यहाँ से, तभी log 2 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log x बाय, इसको लिखेंगे 2 log 2 से लिखते हैं प्लस log x बाय log 2 इक्वल टू 6। अगर एलसीएम लेंगे तो अभी क्या एलसीएम आएगा 2 log 2 एलसीएम में आएगा हमारा। तो क्या बचेगा log x प्लस 2 log x इक्वल टू log ऑफ 6। तो अभी इसको क्या लिखेगा बच्चे, तो अभी अगर इसको लिखेगा भी हम तो हम इसको क्या लिखेंगे भी कि इसको भी ऐसे लिखेंगे। अब देखिए अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखाएगा कि 3 log x इक्वल टू 6 इंटू 2 log ऑफ 2। तो 6 2 जा 6 बच गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो log x क्या हो गया 4 log 2 हो गया। तो अगर इसी को लिखेंगे हम कि log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर 4 log से log कट गया, x इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर 4 कितना गया हमारा 16 आ गया। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते हमारा क्या है। देखिए बच्चे हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि द वैल्यू ऑफ log 3/5 प्लस log 5/36 प्लस log 12। तो ये सबका बेस कुछ नहीं है, तो हमने कहा जहाँ बेस कुछ नहीं है तो वहाँ बेस हम 10 लेते हैं। तो अभी सारे प्लस में है, इसको वैसे लिखें। देखिए क्या लिखें हम इसको
कि log ऑफ 3/5 प्लस log ऑफ 5/36 और प्लस log ऑफ 12। बेस हमारा सेम है तो सारे को मल्टीप्लाई में करते हैं कि 3/5 इंटू 5/36 इंटू 12। अब ये 5 से 5 कट गया, 12 3 जा 36, क्या बचा हमारा log ऑफ 1, और log 1 क्या होता है हमारा 0 होता है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो बच्चे जो अपना अगला क्वेश्चन हमारा है क्या करा है कि द वैल्यू ऑफ log 11/5 प्लस log 14/3 माइनस log 22/15। तो क्या करा है log ऑफ 11/5 प्लस log ऑफ 14/3 माइनस log ऑफ 22/15। क्या करें बच्चे भी देखिए, अभी सब में बेस कुछ नहीं है, मतलब बेस हर जगह 10 है, तो अब इसको ऐसे लिखें log ऑफ, ये दोनों प्लस में है तो इसको लिखें 11/5 गुना 14/3, ये माइनस में इसको डिवाइड में लिखें 22/15 ऐसे लिखते हैं। तो अभी क्या होगा log ऑफ 11/5 गुना 14/3 और इसको डिवाइड में करते हैं, चेंज करते हैं 15/22। अब इसको ये लिखते हैं तो अभी क्या होगा बच्चे 5 दिया 15 कट गया हमारा, 11 दूनी 22, 2 सत्ती 14। अब इसका वैल्यू क्या आ गया log ऑफ 7। इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चे हमारा log ऑफ 7 जो अपने को दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे इसी टाइप का। देखो क्वेश्चन क्या करें log ऑफ a² बी सी प्लस log ऑफ b² बाई ए सी प्लस log ऑफ c² बाई ए बी, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे भी सब जगह बेस सेम है, इसको भी ऐसे करते हैं कि log ऑफ a² बाय बी सी इंटू b² बाय ए सी c² बाय ए बी। अब देखिए a से a² कट गया, b से b² कट गया और c से c² कट गया, क्या बच्चा हमारा log ऑफ 1। ये भी क्या हो गया, ये भी 0 होगा। आई थिंक इस टाइप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, देखो ये क्वेश्चन क्या करा मैं कि 1/log BC बेस A प्लस 1, 1/log CA बेस B प्लस 1 और 1/log AB बेस C प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे अभी हम सबसे पहले ये यहाँ बेस A यहाँ बेस B यहाँ बेस C है, अभी 1 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए तो 1 को लिखने के लिए अभी हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखें log ऑफ BC बेस A, इसको लिखें ऐसे log ऑफ A बेस C लिख सकते हैं। यहाँ से फिर क्या लिखेंगे इसको ऐसे करके कि log ऑफ CA B बेस B लिखा हुआ, इसको भी लिखते हैं log ऑफ B बेस B, और यहाँ से लिखा हुआ log ऑफ 1/AB बेस C, और यहाँ से क्या होगा log ऑफ C बेस C लिख सकते हैं। अब देखिए सबका इसका बेस सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, तो लिख सकते हैं इसे 1/log ऑफ, यहाँ बेस A कर दिया हमने तो दोनों क्या होगा बेस सेम, तो आपस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, यहाँ भी 1/, यहाँ बेस सेम है ये दोनों आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ भी आपस में क्या होगा हमारा बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चे देखिए इसको हमें क्या करना है कि हमें ऑप्शन में 1, 32, 32 ऐसे दिया हुआ है, तो अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे करें कि बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाते हैं कि क्या कि इसको भी लिखेंगे log ऑफ ABC A बेस ABC, यहाँ से log ऑफ B बेस ABC, और यहाँ से C और बेस ABC। अब इसको अब क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे तीनों का बेस सेम हमारा है तो अभी ABC आएगा और यहाँ A इंटू B इंटू C आएगा, तो क्या होगा log ऑफ ABC बेस ABC बराबर क्या होगा हमारा यहाँ इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया हमारा इक्वल टू 1 आ गया। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक कि आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चे सेम एज इट इज जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था कि 1/log XYZ बेस XY प्लस 1/XYZ बेस YZ प्लस 1/XYZ बेस ZX। तो अभी भी इसको हम क्या करते हैं, बेस को अभी हम सबको बेस को चेंज करते हैं, तो भी सीधा लिखें ऐसे कि log ऑफ XYZ बेस XY प्लस log ऑफ XYZ बेस YZ प्लस log ऑफ XYZ बेस ZX। अभी ये लिख दिया हमने। तो अब ये लिखने के बाद अभी क्या होगा बच्चे कि सबका बेस सेम है, इनटू में है तो सबको ऐसे लिखते हैं, प्लस में है तो मल्टीप्लाई करते हैं XY YZ इंटू ZX। अब यहाँ से क्या होगा log ऑफ बेस XYZ, यहाँ से क्या बचेगा x² y² z², तो इसको भी लिखें log ऑफ XYZ पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ से बेस XYZ। अब क्या बचेगा 2 बाहर करते हैं हम
क्या बचेगा लॉग ऑफ एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई जेड, और इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, इसका वैल्यू सीधा 1 आएगा। तो 2 1 जा कितना आ गया हमारा 2, सीधा क्या आएगा बच्चे हमारा आंसर यहाँ से 2 आ गया। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 4 बेस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस 4 लॉग ऑफ 6 बेस 5 लॉग ऑफ 7 बेस 6 लॉग ऑफ 8 बेस 7 लॉग ऑफ 9 बेस 8, इसका वैल्यू क्या होगा 7 8 2 33, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए अभी क्या लिखा हुआ है लॉग ऑफ 4 बेस 3, इसको कैसे लिखें लॉग ऑफ 5 बेस 4 लॉग ऑफ 6 बेस 5 लॉग ऑफ 7 बेस 6 लॉग ऑफ 8 बेस 7 और लॉग ऑफ 9 बेस 8, इसको ऐसे लिखें सीधा जो आपने बेस चीज़ें पढ़ा है, लॉग ऑफ 4 बाय लॉग ऑफ 3 इंटू लॉग ऑफ 5 बाय लॉग ऑफ 4 इंटू लॉग ऑफ 6 बाय लॉग ऑफ 5 इंटू लॉग ऑफ 7 बाय लॉग ऑफ 6 इंटू लॉग ऑफ 8 बाय लॉग ऑफ 7 और इंटू लॉग ऑफ 9 बाय लॉग ऑफ 8। अब आपस में देखिए सारे कट रहेगा 4 4 5 5 6 6 7 7 8 और 8 कट गया। तो बच्चा क्या बच्चा अपने को यहाँ बच्चा हमारा लॉग ऑफ 9 बाय लॉग ऑफ 3, और लॉग ऑफ 9 को क्या लिखेंगे तो लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर बाय लॉग ऑफ 3 लिखेंगे। तो सीधा क्या 2 लॉग 3 बाय लॉग ऑफ 3। अब इससे ये दोनों कट गया, लॉग 3 लॉग 3 कट गया, क्या बचा सीधा सिर्फ यहाँ 2 बचा, जो कि अपना ऑप्शन यहाँ 2 है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या करें बच्चे, द वैल्यू ऑफ 1 बाय लॉग 60 बेस 3 प्लस 1 बाय 60 बेस 4 प्लस 1 बाय 60 लॉग 60 बेस 5, इसको भी कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको भी सीधा ऐसे लिखें कि सबके बेस अभी 1 बाय है, सबको ऊपर कर लेते हैं तो बेस क्या हो चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ 60 बेस 3 प्लस लॉग ऑफ सॉरी अभी इसको उल्टा लिख दिया हमने, अब इसको क्या लिखेंगे ऐसे लिखते हैं हम, अब इसको क्या लिखेंगे लॉग ऑफ 3 बेस 60 प्लस लॉग ऑफ 4 बेस 60 और प्लस लॉग ऑफ 5 बेस 60। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, सबका बेस सेम हमारा है तो बेस को हमने अलग कर लिया और सारे प्लस में है तो हम क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 4 5 3 4 12 25 60 क्या हो गया लॉग ऑफ 60 बेस 60 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा वैल्यू क्या होगा इसका हमारा 1 आ गया। ऑप्शन क्या हमारा सी में है। चलिए हम अगले क्वेश्चन बच्चे अगला क्वेश्चन करा है कि द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ ए स्क्वायर बेस बी इंटू लॉग ऑफ बी स्क्वायर बेस सी इंटू लॉग ऑफ सी स्क्वायर बेस ए दिया हुआ है। अब ये दिया अपने को, चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम सबको अभी क्या लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए स्क्वायर बेस बी इंटू लॉग ऑफ बी स्क्वायर बेस सी इंटू लॉग ऑफ सी स्क्वायर बेस ए लिखेंगे। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, अगर इसको हम लेते हैं हम यहाँ से तो हमारा क्या होगा बच्चे, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, इस पावर 2 को बाहर कर दिया हमने, अभी क्या लिखा लॉग ऑफ ए बेस बी इंटू यहाँ भी 2 बाहर किया लॉग ऑफ बी बेस सी इंटू यहाँ भी 2 को बाहर किया लॉग ऑफ सी बेस ए। तो अभी क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया हमारा। अब क्या हो गया लॉग ऑफ ए बेस बी इंटू लॉग ऑफ बी बेस सी इंटू लॉग ऑफ सी बेस ए। अब इसको हम बेस चेंजिंग फार्मूला से लिखते हैं 8 इंटू लॉग ऑफ ए बाय लॉग ऑफ बी करते हैं, इसको लिखेंगे लॉग ऑफ बी बाय लॉग ऑफ सी करते हैं और इसको लिखते हैं लॉग ऑफ सी बाय लॉग ऑफ ए लिखते हैं। तो अभी क्या होगा ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो 8 1 जा क्या हो गया हमारा 8 हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा इसका 8 हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन के बाद देखिए बच्चे क्या दिया हुआ है कि log of x बेस 10 इक्वल टू a, log of y बेस 10 इक्वल टू b एंड log of z बेस 10 इक्वल टू c। करा एंटी लॉग ऑफ टी ए प्लस क्यू बी माइनस आर सी का वैल्यू क्या होगा। तो भी क्या करें बच्चे अपने को एंटी लॉग ऑफ पी ए प्लस क्यू बी माइनस आर सी का वैल्यू निकालना हमें है। तो सबसे पहले पी ए लिखें, ए का वैल्यू क्या बच्चे हमारे यहाँ से पी इंटू ए का वैल्यू क्या लॉग ऑफ 10 बेस एक्स यहाँ प्लस क्यू इंटू बी का वैल्यू क्या है लॉग ऑफ 10 बेस वाई और माइनस आर इंटू क्या होगा लॉग ऑफ 10 जेड। अभी होगा हमारा, अभी हो गया ना हमारा। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी इसको हम लिखेंगे यहाँ, तो अभी लिखेंगे कि लॉग ऑफ बेस 10 एक्स की पावर पी प्लस लॉग ऑफ बेस 10 वाई की पावर क्यू माइनस लॉग ऑफ बेस 10 जेड की पावर आर लिखेंगे।
तो अभी दोनों क्या है, सबका बेस सेम हमारा है, तो अब इसको ऐसे लिखें लॉग ऑफ बेस 10 लिया हमने, ये दोनों चीज़ प्लस में हमारा है, तो इसको लिखें एक्स की पावर पी और वाई की पावर क्यू बाय जेड की पावर आर आ गया। तो अभी पूछा क्या एंटी लॉग ऑफ इसका क्या होगा, तो बच्चे सीधा एंटी लॉग ऑफ पूछा है, तो एंटी लॉग ऑफ 10 एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू जेड की पावर आर, तो ये दोनों आपस में क्या होता है 1 हो जाता है, तो सीधा एंटी लॉग इंटू लॉग मतलब सारा इन्वर्स है, तो देखिए एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू बाय जेड की पावर आर, और यही कोई ऑप्शन है क्या, तो ये ऑप्शन क्या हमारा, ये ऑप्शन अपने को थर्ड में है, ऑप्शन क्या होगा हमारा सी होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ बेस √10 अप टू इन्फिनिटी, इसका बेस क्या 10 हमारा है। बच्चे अब इसको ऐसे लिखें लॉग ऑफ बेस 10, कहाँ तक कैसे लिखा हुआ है, √10 इंटू √10 अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो बच्चे एक बताइए, जो क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा था, तो क्वाड्रेटिक हमने क्या बताया था हमने कि सारा √a कहाँ तक अप टू इन्फिनिटी तक, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 हमारा है, तो वैल्यू क्या सीधा होता है हमारा a होता है। तो अभी इस तरह से सिर्फ इसका वैल्यू हम क्या लिखें बच्चे, इसका वैल्यू सीधा लिखते हैं लॉग ऑफ 10, इस पर वैल्यू क्या होगा 10 होगा, तो 10 बेस 10 क्या होगा हमारा 1 आ गया, और यही अपने पास ऑप्शन में है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ लॉग ऑफ a बाई बी माइनस सी इक्वल टू log of b by c minus a equal to log of c by a minus b, then the value of a की पावर a into b की पावर b into c की पावर c का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे अभी इसको ऐसे लिखें, अभी क्या कर रहा है ये दिया, हम मान लेते हैं इसे क्या मानते हैं कि अभी करते हैं लेट क्या कि log of a by b minus c equal to log of b by c minus a equal to और log of c by a माइनस बी इज इक्वल टू हमने k मान लिया। तब यहाँ सीधा क्या लॉग ऑफ a इक्वल टू क्या बच्चे k इंटू बी माइनस सी होगा, ऐसे ही लॉग ऑफ b क्या होगा k इंटू सी माइनस सी होगा, और ऐसे ही लॉग ऑफ c क्या होगा हमारा k इंटू ए माइनस बी होगा। चलिए अगर हम इसे बढ़ाते हैं, अपने को पूछा क्या गया है कि a की पावर a b की पावर b और c की पावर c की वैल्यू क्या होगा। a की पावर a हमने मानते हैं हम क्या कि लेट a इक्वल टू a की पावर a b की पावर b c की पावर c हमारा है। तो अभी a की पावर a b की पावर b c की पावर c दिया हुआ हमें, तो हमने ऐसे लिख दें कि ऐसे दोनों साइड हम लॉग लेते हैं कि लॉग ऑफ a इक्वल टू क्या होगा हमारा लॉग ऑफ a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c। तो अब बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा होगा यहाँ से कि लॉग ऑफ a इक्वल टू ऐसे लिखें a लॉग ऐसे लिख दें इसको सारे, अगर आपस में मल्टीप्लाई में है तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं कि log ऑफ a की पावर a प्लस log ऑफ b की पावर b प्लस log ऑफ c की पावर c। तो अभी यहाँ से क्या होगा बच्चे, यहाँ से सीधा लिखेंगे log ऑफ a इक्वल टू a log a प्लस b log b और प्लस c log c, और यहाँ से भी a कितना हमारा, तो ये अपने को अभी दिया हुआ है log a का वैल्यू क्या हमारा, तो log a का वैल्यू है k इंटू बी माइनस सी। अभी यहाँ a इसको क्या लिखेंगे a इंटू लॉग ए का k इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू लॉग b का वैल्यू क्या है k इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू लॉग c का वैल्यू क्या है k इंटू ए माइनस बी। तो अभी इसको क्या लिखें बच्चे, इसको लिखेंगे ए के इंटू बी माइनस सी प्लस बी के इंटू सी माइनस ए बी के इंटू सी माइनस ए प्लस सी के इंटू ए माइनस बी होगा। तब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए बी के माइनस ए सी के और प्लस बी सी के माइनस ए बी के और प्लस ए सी के माइनस बी सी के। देखिए अब कौन कौन सा कटता है, तो ए बी के से ए बी के कट गया, ए सी के से ए सी के कट गया, बी सी के से बी सी के कट गया, मतलब इधर क्या आ गया 0 आ गया।
तो अभी क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, हमने इसको a माना था, तो अभी a क्या होगा, 10 की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि 1 कहीं कोई ऑप्शन में है या नहीं है। तो हमें क्या दिया हुआ है अपने ऑप्शन डी में, क्या दिया अपने को 1 दिया हुआ है। बच्चे आई थिंक कि आपको ये भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें क्या कर रहा है कि इफ log ऑफ m बेस 8 इक्वल टू 2.5 और log ऑफ n बेस 2 इक्वल टू 5, तो क्या कर रहे हैं, m को n के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, m को n के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं। तो अभी सीधा m को क्या लिख देंगे हम, 8 की पावर 2.5 लिखें, 8 की पावर 2.5 और यहाँ से n को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 लिखें। तो बच्चे अभी यहाँ m को क्या लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे, 8 की पावर 5/2 लिखें यहाँ से, और यहाँ से हम लिखेंगे n इक्वल टू सीधा 2 की पावर अभी 5 ही लिखाएगा। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो अभी यहाँ क्या लिखेंगे, m को अगर 8 लिखें कि 2 की पावर 3 की पावर 5/2, अब इसको क्या 2 की पावर क्या लिखाएगा 15/2 लिखें, 2 की पावर क्या लिखाएगा 15/2। अगर इसी को अभी देखिए बच्चे, अभी ये 5 है और ये क्या है हमारा, यहाँ 15/2 मतलब 7.5 है, और यहाँ क्या हमारा 5 है। मतलब अगर इसी को हम और आगे फॉर्म करें तो इसको ऐसे लिखें सीधा कि √2 का स्क्वायर और की पावर 15/2, और इसको अगर इसको भी अगर लिखें n इक्वल टू, तो √2 का पावर क्या लिखा 10 लिखाएगा हमारा। तो अब यहाँ से क्या √2 की पावर क्या होगा हमारा, कट गया हमारा 15, √2 की पावर 15, और यहाँ n क्या आ गया हमारा √2 की पावर 10। मतलब ये किस फॉर्म में हमारा है, हमारा क्या रहा है, ये किस फॉर्म में होगा। अच्छा अभी हम क्या लिख सकते हैं, m को भी क्या लिख सकते हैं, √2 की पावर 15 लिखा हुआ है न, m के टर्म में लिखना है। क्या पूछा अपने क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन लिखा है m इन टर्म ऑफ n, m को n के टर्म में क्या लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखें सीधा √2 की पावर 10 गुना √2 की पावर 5, √2 की पावर 10 गुना √2 की पावर 5, तो इसको लिखें n। तो अभी ये क्या है, ये भी n है, और इसको ऐसे लिखें √2, इसको √n लिख सकते हैं हमारा। तो अभी क्या होगा m इक्वल टू n √n, m इक्वल टू क्या होगा हमारा n √n हो गया। और यहीं कोई देखते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं है, तो m इक्वल टू n √n कौन सा ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन है। चलिए बच्चे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ 5 की पावर x इक्वल टू 0.5 की पावर y इज इक्वल टू, अभी दिया अपने को 1000, तो अगर लिखें इसे कि 5 की पावर x इक्वल टू 1000 लिख दें एक बार, और यहाँ से क्या लिख देंगे हम कि 0.5 की पावर y, यहाँ से भी क्या होगा 1000 होगा। तो 5 की पावर x को क्या लिखेंगे 10 का क्यूब लिखें, तो सीधा इनका 5 इक्वल टू क्या होगा 10 की पावर 3/x, यहाँ से इक्वेशन 1 मानते हैं हम। अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि 5/10 की पावर y इक्वल टू 10 का अभी क्यूब लिखाएगा। तो अभी क्या होगा बच्चे हमारा कि 5 की पावर y इक्वल टू क्या होगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर y, तो 5 पर y क्या होगा 10 की पावर 3 प्लस y हो गया। तो ये 5 को क्या लिखें बच्चे कि 10 की पावर 3 प्लस y/y, अब इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं 1 और 2 को, क्यों दोनों साइड इक्वल हमारा है, तो ये करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। अगर हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वल है, क्या बचेगा 10 की पावर 3/x इक्वल टू 10 की पावर 3 प्लस y/y, ये दोनों आपस में कट गया। और जो आपस में कट गया तो हम क्या लिखेंगे कि 3/x इक्वल टू 3 प्लस y/y आ गया हमारा। तो अभी क्या होगा 3/x इक्वल टू 3/y और प्लस y/y। अब इसको हम लिखेंगे तो अभी ये क्या होगा बच्चे हमारा कि 3/x माइनस 3/y इक्वल टू 1, 3 कॉमन लिया 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1। अब क्या हो गया हमारा, पूछा क्या है 1/x माइनस 1/y, तो सीधा क्या लिखें 1/3। देखते हैं, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए कैसे करते हैं, तो सब अब पहले ऑप्शन चेक करते हैं कि 1/3 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। कैसे, फिर से करते हैं कि 5 की पावर x इक्वल टू
0.5 की पावर y इक्वल टू 1000 दिया हुआ है। तो एक बार हम इसको इसके इक्वल करते हैं, क्या करते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल करते हैं। 5 की पावर x क्या हो गया, 1000 हो गया, तो 5 की पावर x क्या हो, 10 का क्यूब हो गया, तो 5 इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर 3x आ गया, 3/x आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 की पावर y क्या होगा, 1000 आ गया, तो डेसिमल को हटाते हैं, 5/10 क्या होगा, y आ गया 10 का क्यूब, तो 5 पर y क्या होगा, 10 का क्यूब इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर y, तो 5 पर y क्या हो गया, 10 की पावर 3 प्लस वाई, तो 5 क्या होगा, 10 की पावर 3 प्लस वाई बाई वाई। सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो क्या 10 की पावर 3 क्या हो गया, 10 की पावर 3 प्लस वाई बाई वाई हो गया, कट गया हमारा 10 से 10, क्या आ गया हमारा 10 3/x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई वाई। अब इसको कॉमन इधर किया 3/x इक्वल टू, इसको हमने सेपरेट कर दिया 3/y प्लस वाई बाई वाई, ये 1 हो गया हमारा, तो हमारा क्या आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं आज का एक लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हम देखते बच्चे आज का लास्ट क्वेश्चन जो NDA 2000 में पूछा गया है, कह रहे इफ a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, a माइनस बी का पावर 2x इंटू a प्लस बी का पावर माइनस 2, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हमें निकालना है कि यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। बच्चे ये ना जरा लंबा पड़ेगा, मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप करता हूँ इसमें। देखिए अभी क्या दिया हुआ अपने को, दिया क्या हुआ अपने को कि a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 पूरे की पावर x माइनस 1 क्या दिया हुआ है, a माइनस बी की पावर 2x इंटू a प्लस बी की पावर माइनस का 2, अभी ये दिया हुआ अपने को। ठीक बच्चे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको लिखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब पूरे की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी की पावर 2x बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यही होगा हमारा। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो अभी इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू a माइनस बी की पावर 2x बाय a प्लस बी का, अभी का क्या आ गया अपने को, होल स्क्वायर आ गया बच्चे। अब यहाँ से इसको लिखेंगे a प्लस, इसको लिखें ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2x बाय, यहाँ लिखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दें हम यहाँ से। तो अभी क्या होगा बच्चे, अभी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ से कि a माइनस बी की पावर 2x बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, a प्लस बी की पावर 2x, इसको भी अगर लिखेंगे और डिटेल में अगर करते हैं तो अभी इसको लिखेंगे क्या कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी पूरे की पावर 2x। यहाँ से भी क्या लिखेंगे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी पूरे की पावर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी की पावर 2x बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर इसी को हम और सॉल्व करेंगे बच्चे, तो इसको अब हम यहाँ से लाते हैं इधर की ओर, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो अभी क्या बच्चे हमारा यहाँ से हो गया a प्लस बी की पावर 2x इंटू a माइनस बी की पावर 2x डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी की पावर 2x बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इससे हमारा a प्लस बी का इससे a कट गया और इससे हमारा a कट गया, तो अपने को बचा क्या, a प्लस बी की पावर 2x बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया बच्चे हमारा, 1 बच गया। अब ये क्या बच गया हमारा, 1 बच गया। तो अगर हम इधर लेते हैं हम क्या कि a प्लस बी की पावर 2x इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें निकालना क्या है अपने को, x की वैल्यू क्या होगी, तो हम दोनों साइड लॉग को ले लें, हम ऐसे लिखते हैं दोनों टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ a प्लस बी की पावर 2x इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी क्या 2x इंटू लॉग ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ a माइनस बी आ गया हमारा। और जब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, अपने को निकालना x इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ a प्लस बी बाय लॉग ऑफ a माइनस बी। और चल देखते हैं कि ये कहीं को ऑप्शन में है या नहीं है, तो देखते हैं भी ऑप्शन में कौन सा है, लॉग ऑफ a प्लस बी बाय लॉग ऑफ a माइनस बी, कौन सा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं, लॉग ऑफ a प्लस बी बाय लॉग ऑफ a माइनस बी, कौन सा क्वेश्चन हमारा, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए
आई थिंक कि अब आपको लॉगरिथम की कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल सॉरी अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। बच्चे आपको करना क्या है, आपको देखिए मेन जो क्वेश्चन था, और इतने क्वेश्चन से मुझे लगता है कि लॉगरिथम का हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो भी दिक्कत है आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगला जो वीडियो होगा वो हम बताएंगे, आपका अगला जो वीडियो अपलोड कर जाऊँगा वो मैं करूँगा सिर्फ और सिर्फ AP के बारे में, सिर्फ और सिर्फ AP के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे आपको, कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बच्चे। तब तक आप हमारे वीडियो हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसके नोटिफिकेशन को देखते रहें। फिर मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप सभी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए।